बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। एक सवाल है कि जब एक इंसान मुसलमान पैदा होता है तो फिर इस्लाम से दूर होने की वजह क्या हो सकती है, यानी किस बुनियाद पर वो इस्लाम से दूर हो जाता है। देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो उसका मذहब इस्लाम होता है, चाहे वो किसी भी कबीले, किसी भी मذहब और किसी भी इलाके में पैदा हुआ हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फितरतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा, ये अल्लाह का दीन है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है। यानी ये अल्लाह की फितरत है, ये अल्लाह का दीन इस्लाम है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की पैदाइश की है। तो सारे के सारे इंसान इस्लाम पर ही पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक इसकी वदाहत फरमाई। आपने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये अलग बात है कि उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं, लेकिन उसूली एतबार से वो बच्चा पैदा हुआ इस्लाम पर। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि वो बच्चा जबकि इस्लाम पर पैदा हुआ था हिंदू बन जाता है या ईसाई बन जाता है या मजूसी बन जाता है या किसी दूसरे धर्म को फॉलो करने लग जाता है। तो इसके कुछ असबाब हैं। उनमें बुनियादी सबब यह है कि जहालत की बुनियाद पर ऐसा होता है। आम तौर पर लोग सही अक़ीदा को नहीं जानते, दीन को नहीं समझते, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल सामने में आते हैं। इसलिए इस्लाम सबसे पहले एक मुसलमान को उभारता है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह को जाने। इसलिए एक नुक्ता यहाँ पर हमारे ज़हन में बैठा रहना चाहिए कि एक मुसलमान सही मानों में मुसलमान तभी बनता है जबकि वो इल्म हासिल करता है। अल्लाह फरमाता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान लो कि अल्लाह के अलावा कोई सही इबादत के लायक नहीं। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने से पहले इस बात का हुक्म दिया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह को जान लिया जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की मार्फत हासिल कर ली जाए। बरकैफ जहालत की बुनियाद पर बहुत सारे लोग सही अक़ीदे से दूर हो जाते हैं, दीन फितरत से दूर हो जाते हैं। एक दूसरी वजह यह बनती है कि पुरानी रिवायतें जिन पर एक इंसान चलता आ रहा है उन्हीं रिवायतों को अपनाता है और इस तरह से अपने माँ बाप के तरीक़े को वो इख्तियार करने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं उस हदीस में कि फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, कि उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। यानी माँ बाप का तरीक़ा उसने देखा, माँ बाप के तरीक़े को इख्तियार किया। हालांकि वही आदमी अगर बच्चा था उसके हाथ में मूर्ति दी जाती तो उस मूर्ति को उठा करके फेंक देता, लेकिन माँ बाप को उसने देखा कि इस मूर्ति की या इस दरगाह की अहमियत को अपने जहन में बैठाए हुए हैं या उस पे जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अब बच्चे ने ये समझा कि ये चीज़ें पूजा करने के काबिल हैं, लिहाजा उसने भी उन मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। और ये रिवायत रही है शुरू ज़माने से ही कि लोगों ने अपने आबा व अजदाद की पैरवी करके सही दीन से दूरी इख्तियार की। इसलिए अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अलफ़ैना अलैहि आबाअना, कि जब उनको कहा जाता है कि उस चीज़ की ताबेदारी करो जिसे अल्लाह ताला ने उतारा है, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम तो उसको मानेंगे जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। तो उनकी दलील सिर्फ यही थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम बात नहीं मानते, हम उस तरीक़े को मानेंगे
रसूल की बात हम नहीं मानते, हम उस तरीक़े को मानेंगे जिस तरीक़े पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। अल्लाह ने कहा अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। ठीक है, आबा व अजदाद की बात को मानना कोई ऐब की बात नहीं। अगर आपके आबा व अजदाद सही तरीक़े पर थे, अगर आपके आबा व अजदाद ने सही दीन को अपनाया था तो आप अपने आबा व अजदाद की बात मानिए। लेकिन अगर आपके आबा व अजदाद ने चोरी की थी तो हम भी चोरी नहीं करेंगे। अगर हमारे बाप दादा ने ज़िना किया था, बदकारी की थी, शराब नोशी की थी, तो हम इस बुनियाद पर ज़िना नहीं करेंगे। अल्लाह बचाए, हर इंसान को शराब नहीं पिएंगे, क्योंकि अच्छाई में अपने माँ बाप की तक़लीद की जाएगी, बुराई में नहीं। इसीलिए अल्लाह पाक ने बयान फरमाया अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शैअन वला यहतदून। क्या उस वक्त भी तुम अपने आबा व अजदाद की पैरवी करोगे जबकि वो कुछ समझते ना रहे हों और न ही हिदायत पर रहे हों? तो ये एक अहम सबब बनता है आबा व अजदाद की तक़लीद। माँ बाप को जैसे देखा, अपने पूर्वजों को जैसे देखा, अपने पूर्वजों के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी तरह से एक और शुबहा ज़हन में आता है, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा कर रही है, बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा कर रही है, तो आखिर वो काम गलत कैसे हो सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इलाज ये बताया कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुश्रिकून, कि सही होने का मियार कसरत नहीं है, सही होने का मियार दलील है। अगर कुरान और हदीस से वो बात टकराती है तो वो बात कतअन सही नहीं हो सकती है, और जिस बात की कुरान और हदीस से तायीद होती है, अगरचे उस पर अमल करने वाले कम लोग हों लेकिन वही हक़ पर होंगे। तो सच्चाई को अपनाने का तरीक़ा ये होगा कि अक़ल सलीम से सोचा जाए, गौर किया जाए। हम बाज़ार में जाते हैं कोई सामान ख़रीदने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत तय करते हैं, उसकी कीमत के बारे में जानते हैं, सामान को देखते हैं, तब वो सामान ख़रीदते हैं। तो दुनिया के मामले में हम इस कदर होशियार हैं, तो आखिरत के मामले में, दीन के मामले में, मजहब के मामले में, धर्म के मामले में तो और ज़्यादा होशियार होना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक़ मरने के बाद की ज़िंदगी से है। लिहाजा अगर अक़ल सलीम लगाते हैं और इस दुनिया के बनाने वाले की खोज करते हैं, उसके दीन की खोज करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इस दुनिया का बनाने वाला, सारी इंसानियत को पैदा करने वाला ऊपर अल्लाह है, जिसको सारे लोग मानते हैं लेकिन उसे पहचानते बहुत कम लोग हैं। बरकैफ अगर अक़ल सलीम का इस्तेमाल किया जाए और सच्चे दीन की पहचान की जाए तो आसानी के साथ में इसकी पहचान हो सकती है। तो ये कुछ असबाब हैं, यानी जहालत की बुनियाद पर आदमी अपने आबा व अजदाद के तरीक़े को अपनाता है, या पुरानी रिवायत को फ़ॉलो करने की वजह से कि हमारे बाप दादा एक ज़माने से ऐसा ही करते आ रहे हैं। उसी तरह से एक और शुबा होता है कि बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा कर रही है, लेकिन हक़ को अपनाना अक़ल सलीम के ज़रिया ये एक इंसान की होशियारी की दलील होती है। बहरकैफ कहने का मतलब ये है कि सही अक़ीदा से दूरी के ये कुछ असबाब हो सकते हैं, और एक बंदा को चाहिए कि हमेशा कोशिश करे कि वो सच्चाई को अपनाए और सच्चाई पर उसकी ज़िंदगी गुज़रे। और सच्चाई क्या है? दीन इस्लाम है, जो दीन फ़ितरत है, और दीन इस्लाम का जो अक़ीदा है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने इंसानों की हिदायत के लिए दिया है, ये अक़ीदा सबसे बेहतर है, क्योंकि अक़ीदे के हवाले से किसी भी आलिम का इख्तिलाफ़ नहीं रहा। अक़ीदा ठोस अक़ीदा है, सलफ़ का अक़ीदा है, अइम्मे अरबआ का अक़ीदा है। उसी अक़ीदे पर अगर एक बंदा ज़िंदगी गुजारता है तो कामयाब होगा, वरना पगडंडियाँ बहुत सारी हैं, शैतान के रास्ते बहुत सारे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन।